प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु के बारे में हम लोग देखने का विचार देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में अध्ययन करते हुए यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में कुछ बातें हम ऑलरेडी देख चुका है। वो ये है, पहली बात ये है, यीशु का मृत्यु प्री प्लान्ड था, मतलब वो संसार की उत्पत्ति के पहले ही यीशु मसीह का मृत्यु को प्लान किया, निर्णय किया। और यीशु मसीह का मृत्यु एक वॉलंटरी डेथ था कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो के लिए दे दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी पकड़ के उसको मार डाला। यीशु मसीह का मृत्यु सबसे दर्दनाक और क्रूवल, एकदम क्या कह सकते हैं, क्रूवल मृत्यु था। मुझे लगता है कि वो तीन बातें हम लोग देखा था और चौथी बात शायद हम टच किया था। चौथी बात ये है कि वो एक अपमानित, यीशु मसीह का मृत्यु बहुत अपमानित मृत्यु था। जैसा पढ़ते हैं गलतियों की पत्री में, इस विषय को पढ़ते हैं गलेशियन चैप्टर 3:33 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। गलेशियन चैप्टर 3:33 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के संबंध में मसीह ने, गलेशियन 3:13, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो क्रूस पर हुआ वो भी परमेश्वर का वचन को पूरा करते हुए है। यीशु मसीह का यहूदी होने के कारण यहूदियों का जो परंपरा के अनुसार किसी गुनहगार को मार डालने का तरीका क्रूस पर चढ़ाकर नहीं। हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं यहूदियों का बीच में कोई ऐसा गुनहगार है जिसको मार डालना है, वो पत्थर मार के कोई ऊंचे स्थान में खड़ा करते हैं, वहां से उसको गिराते हैं। गिराने के बाद उसके ऊपर पत्थर डालते हैं। पहला गवाह पत्थर डालते हैं, बाद में दूसरा गवाह पत्थर डालते हैं, फिर बाकी सब मिलकर पत्थर मारकर ऐसे गुनहगारों को मार डालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु यहूदी होने के बावजूद भी रोमन सरकार का नियम के अनुसार सूली पर चढ़ाकर इसलिए हुआ कि वो जो मृत्यु में जो श्राप है, वो जो मृत्यु में जो शाप होता है, वो श्राप वचन के अनुसार पूरा होना है। जब हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, पुराने नियम में, यूहन्ना का सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, यीशु मसीह को चढ़ाया जाना है। वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जॉन्स गॉस्पेल 3:14 में यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में रेफर करते हुए वहां लिखा है, जैसा मूसा ने जंगल में सांब को ऊंचा उठाया उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाए। यीशु को सूली पर चढ़ाना, ऊंचा उठाना, वो इधर लिखा है मूसा का, पुराने नियम का एक वचन के अनुसार पूरा होना है। मूसा ने क्या किया? मूसा ने जंगल में सांब को ऊंचा उठाया। ये एक दृष्टांत के रूप में हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। गिनती का पुस्तक उसका 21वां अध्याय में पढ़ते हैं। जब यहूदियों ने पाप किया, पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। क्रोध आने के कारण एक सांब यहूदियों को काटना शुरू किया, वे मरना शुरू किया। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, उनको, यहूदियों को परमेश्वर का क्रोध में से बचने के लिए एक पित्तल का सांब को बनाना और पित्तल का सांब को बनाकर कड़ा करना है। और जो कोई ये जो सांब के द्वारा काटा गया है, मरने से बचना है, तो ये पित्तल का सांब के ऊपर लोग देखना है। जो कोई ऊपर कड़ा किया हुआ पित्तल का सांब को देखेगा, उनको क्या मिलेगा? वो बचेगा, मरेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, इसी प्रकार मुझे भी कड़ा करना है।
ऊंचा उठाना अवश्य है। तो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से वो वचन पूरा होता है। लेकिन उसके अलावा यीशु मसीह का मृत्यु में देखते हैं हम लोग, ये जो गलतियों की पत्र में देखा, जिसको काट पर चढ़ाते हैं वो श्रापित है। और पौलुस बोलते हैं मूसा का व्यवस्था का श्राप से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह एक श्रापित मृत्यु सहना अवश्य था। तो यीशु मसीह का मृत्यु में हम एक श्राप देखते हैं, एक अपमान देखते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह को जब सूली पर डालते हैं या पकड़ा जाते हैं, उनका निंदा भी करते हैं, मारते हैं, दर्द देते हैं, उतना नहीं निंदा करते, उसका मुंह में थूकते हैं और उसका बाल खींच कर निकालते हैं। और उनको सूली पर चढ़ाने के बाद लोग निंदा की बातें कहते हैं, अपमान की बातें कहते हैं। तो यीशु मसीह का मृत्यु में एक अपमान भी हम देख सकते हैं, निंदा भी देख सकते हैं। इट वॉज ए शेमफुल डेथ। और एक महत्वपूर्ण बात हम लोग जब यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में लिखा है, अब देखिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, यीशु मसीह का जो मृत्यु के संबंध में वहां लिखा है 19 का जॉन्स गॉस्पेल 19:33 और 34, वहां ऐसा पढ़ते हैं, परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर दिया था और तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला। अब नीचे के पदों को 34 में मैंने पढ़ा, नीचे के पदों को भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह का मृत्यु का और एक विशेषता, 5वां विशेषता ये है, हम ऐसा कह सकते हैं, इट वॉज ए सुपरनैचुरल डेथ। सुपरनैचुरल डेथ मतलब एक स्वाभाविक मृत्यु से बढ़कर है, एक अमानुषिक मृत्यु है। मैं एक्सप्लेन करूंगा उस बात को। सचमुच में ऐसा कुछ लोग हैं, वे कहते हैं यीशु मरा नहीं। वे क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मरा नहीं। अब यीशु मसीह जी उठा हम जानते हैं, तो जो ये कहना मानना नहीं चाहता कि यीशु जी उठा, वो क्या बोलते हैं, वो मरा ही नहीं था। वो बोलते हैं कि ये बेहोश हो गया था। जब बेहोश हो गया, उनका बॉडी उनको निकाल कर वो जो परफ्यूम वगैरह डालकर जो उनको दफनाया बोलेगा तो आज का जैसा मिट्टी में रखा नहीं, गुफा में रखा है। और जब वो परफ्यूम के कारण धीरे धीरे वो होश में आया, और होश में आया तो वहां से उतर के वो चले गए बोलता है। ऐसा लोग बोलते हैं, वो सच नहीं है, वो झूठ है। ये हम नहीं भूलना है, यीशु मसीह सचमुच में मरा, केवल बेहोश नहीं। कैसा मालूम है, कई उदाहरण है। यहां देखो एक महत्वपूर्ण उदाहरण, पहले प्रूफ है, सबूत है। ये सैनिकों ने अभी स्वाभाविक रूप में सूली पर किसी को चढ़ाते हैं, जल्दी नहीं मरता है, बहुत धीरे धीरे मरते हैं, बहुत घंटों तक सूली में पड़े रहते हैं और पूरा दर्द सह के, पूरा वेदना सह के धीरे धीरे वो मरते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी मरने के लिए सैनिक लोग बीच में आकर उनका हड्डी तोड़ते हैं। लेकिन यहां देखते हैं सैनिकों ने उसका हड्डी तोड़ने को आया तो क्या देखा, वो मर गया। वो लोग सैनिकों ने बताया वो मर चुका है। अब शिष्य लोग नहीं बोला है, सैनिकों ने बोला वो मर चुका है, इसलिए उनका पांव तोड़ा भी नहीं। लेकिन क्या किया वो, तो भी उनका गुस्सा में वो मारा, भाले से उसको मारा तो क्या होता है, लहू और पानी बहते हैं। लहू और पानी के संबंध में जो एक्सपर्ट्स हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, लहू और पानी आया मतलब वो हार्ट अटैक के द्वारा मर गया। उनका हृदय क्या बोलता है, बर्स्ट हो गया, उनका हृदय फट गया। उनका हृदय फट होने के कारण लहू, पानी और लहू जैसा स्प्लिट हो गया, इसलिए वो बाहर निकला बोलते हैं। लेकिन एक बात सही है, यीशु मसीह
सचमुच में मरा, उनका बॉडी का जीवन चले गया। और दूसरी बात हम देखते हैं, बाद में जोसेफ जो है, अरिमतिया का जोसेफ पिलातुस के पास जाकर परमिशन लेते हैं उनका बॉडी निकालने के लिए, और वो बॉडी निकाला जाता है। और पिलातुस भी आश्चर्यचकित होते हैं, वो इतना जल्दी मर गया है क्या, मरने के पहले कैसा परमिशन दे सकता है। और उतना भी नहीं, हम पढ़ते हैं जो स्त्रियां उनको दफनाने का तैयारी करके आते हैं। तो ये हम भूलना नहीं, यीशु मसीह सचमुच में मरा, उनका मृत्यु जरूर हुआ है, बेहोश हुआ ऐसा नहीं। तो भी हम देखते हैं यीशु मसीह का मृत्यु में कुछ अस्वाभाविकता देखते हैं। अस्वाभाविकता मतलब दो बातें हमको देखना है, मतलब उसमें दो पहलू है, दो आइडिया होता है। एक ये है, इंसान क्यों मरता है, मनुष्य मरने का कारण क्या है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 12वां पद में पढ़ते हैं, एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु प्रवेश किया। तो मृत्यु पाप का परिणाम है, मृत्यु पाप के कारण हुआ है। अब हम जानते हैं यीशु मसीह पाप नहीं है, वो पाप नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं, वो निर्दोष निष्कलंक प्रभु है, स्वयं परमेश्वर है। वो कैसा फिर मर सकता है, मनुष्य का जैसा कैसा मरेंगे वो मनुष्य का जैसा पापी नहीं है वो। तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारी मृत्यु में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, यीशु मसीह का मृत्यु हमारा मृत्यु में फर्क है। क्या फर्क है, एक बात यह है, वो मनुष्य का जैसा पापी होने से नहीं मरा, बल्कि इधर अब तक दूसरा कुरिन्दी में वो लिखा है, दूसरा कुरिन्दी उसका 5वां अध्याय का अंतिम पद में, 2 कोरिन्थियंस 5 का लास्ट वर्स में ऐसा लिखा है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह मनुष्य, पापी मनुष्य पाप के कारण मरते हैं वैसा नहीं मरा, फिर क्या किया, यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमारे स्थान में मृत्यु को ले लिया, मृत्यु को सह लिया। ये एक बात है, वो सचमुच में मृत्यु को चक्कर देखा, वो मृत्यु को चक्कर देखा, ऐसे टेस्ट किया, हमारा जैसा एक मृत्यु नहीं, उसमें एक अस्वाभाविकता होता है। उतना भी नहीं, हम जैसा पढ़ते हैं यूहन्ना का 19 में, अभी हमने पढ़ा जो जगह, उसका ऊपर के कुछ पदों को देखो ध्यान से, 28 से लेके पढ़ते समय 28 ऑनवर्ड्स, जॉन्स गॉस्पेल 19 28 to 30 वचनों को देख लीजिए। वहां पढ़ते हैं, इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। अब ध्यान से देखा 28, मैं फिर से पढ़ता हूं। इसके पश्चात, किसके पश्चात, यीशु मसीह कहां पड़ा है, सूली पर पड़े हैं, है ना, सूली में पड़ा है, धीरे मरने पर है, वो मृत्यु को सामने करने वाला है। उनका शरीर ऑलरेडी हमने देखा है किस प्रकार उनका शरीर में घाव है, उसको कितना मारा गया है, कितना थक गया है, कितना वो कितना वो एक दुख का हालत में है। तो भी हम पढ़ते हैं, वो यहां पढ़ते हैं, यीशु मसीह यह जानकर, क्या जाना यीशु मसीह, सूली में रहकर क्या जाना यीशु मसीह, सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ पूरा हो चुका मतलब सूली में जैसा मरने के लिए दर्द के साथ पड़े हैं, तो उनका दिमाग में इस बात को ध्यान दिया, क्या क्या पूरा हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ, क्या क्या पूरा हुआ, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के संबंध में क्या प्लान किया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का पाप के जगह में प्रायश्चित होने के संबंध में परमेश्वर पिता ने जो भी निर्णय किया, क्या मैं पूरा किया, उसको मालूम पड़ा, हाँ पूरा हो गया। लेकिन क्या लिखा है, एक बात और पूरा करना है। वो क्या है, वचन में लिखा है, देखो 29 देखो,
वहां वह सिरके से उधर लिखा है, ठीक है, उधर ही वही वचन है। इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक और वचन पूरा करना है। ये कहां लिखा गया है? वहां ये लिखा है भजन 69 का 21 में लिखा है। आप जॉन में 20 उंगली देखिए, 69 देखो, भजन संहिता 69 21 में लिखा हुआ एक और वचन यीशु मसीह पूरा नहीं किया। क्या पूरा नहीं किया? उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रायण दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, है ना। अभी पहले पिलाने को कोशिश किया तो पिया नहीं, आपको मालूम है ना, बेहोश होना नहीं चाहा, ठीक है, वो पहले पिया नहीं था। अब यहां पढ़ते हैं भजन संहिता में एक वचन है। भजन संहिता का वचन क्या है? यीशु मसीह कष्ट उठाते समय उनको पीने के लिए क्या देगा? 69 में 21, पीने के लिए, मेरा प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये वचन पूरा होना है। ये वचन पूरा होने के बिना यीशु मसीह मर नहीं सकता है। समझ में आया? यीशु मसीह के संबंध में पुराने नियम में लिखा हुआ ये जो वचन जरूर पूरा होना है। ये पूरा होने के बदले जी नहीं सकता, मृत्यु नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह समझा, अब ध्यान से ध्यान दिया, सूली पर दर्द सहकर मरने वाला यीशु मसीह को दिमाग में ऐसा वो सोचा, विचार किया, क्या क्या पूरा हुआ, क्या क्या और पूरा होना नहीं होना है। मालूम पड़ा कि सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन भजन संहिता का वचन पूरा नहीं हुआ। इसलिए उसने क्या किया? उसने बोला मैं प्यासा हूं बोला। तो जब प्यासा हूं बोला तो वो लोग सैनिकों ने क्या किया? पिलाने को सिरका दिया। और प्यासा हूं बोला, वो पिलाने को दिया। पीने के बाद क्या किया? उधर पढ़ते हैं अभी सब पूरा हो गया बोलकर उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यहां से यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में क्या पढ़ते हैं? ये सारी बातों का सारांश ये है, यीशु मसीह का मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं, वो अस्वाभाविक मृत्यु है। ये अमानुषिक मृत्यु कह सकते हैं या सुपरनेचुरल मृत्यु कहते हैं। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं। यीशु मसीह अपना मृत्यु को क्या किया? कंट्रोल किया। हम लोग कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये हर एक इंसान, किसी को पता नहीं कब मरेगा। अब कभी कभी कोई मरने के लिए चाह कर रहते तो भी मरता नहीं है ना। कभी कभी ऐसे मृत्यु आते हैं हम एक क्षण में मर जाते हैं। तो मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता आप। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु वो कंट्रोल किया, क्योंकि वो सुपरनैचुरल मृत्यु है। यीशु मसीह ने पहले ही कहा मेरा जीवन में देता हूं और लेता हूं, कोई मेरे से लेता नहीं। ये समझने का एक महत्वपूर्ण बात है। तो अभी मैं दो बातें बताया था। यीशु मसीह का मृत्यु, इट वॉज ए शेमफुल डेथ, और कर्स्ड डेथ बोल सकते हैं, शेमफुल डेथ बोल सकते हैं, श्रापित अपमानित मृत्यु था। और इट वॉज ए सुपरनैचुरल डेथ, अस्वाभाविक मृत्यु या अमानुषिक मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु है। वो अपना मृत्यु को कंट्रोल किया और वो देखा क्या पूरा हुआ, देखा क्या पूरा नहीं हुआ देखा, और उस प्रकार मृत्यु को चक्कर देखा। और एक बात लूका रे सुसमाचार 23 में आइए, वहां से हम देख सकते हैं यीशु मसीह का मृत्यु का और एक विशेषता। 23:34 देखो यीशु मसीह का मृत्यु के संबंध में। लूका रे सुसमाचार 23:34 वहां पढ़ते हैं कि परंतु यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अभी कहां पड़े हैं, खड़े हैं? कहां है अभी यीशु मसीह? सूली पर है, सलीब पर है। सूली पर पड़ा हुआ यीशु मसीह, वे उनका बाल निकाला, उनका ऊपर थूका, उनका कपड़ा उतारा, उनको कोड़े से मारा। कितना दर्द और अपमान के बीच में जो मरने पर है वो क्या बोलता है? पिताजी मुझे सताने वालों को क्षमा करो, क्योंकि ये अज्ञानता से करते हैं।
अब एक वचन और हम पढ़ेंगे, वो 43 देखो, 43 वचन। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अभी भी यीशु किधर है? सूली पर ही है। सूली में दर्द सहते हुए मरने वाला यीशु सामने जो डाकू है, चोर है, उनसे बोलता है। जब वो चोर बोला, क्या बोला? प्रभु, आप तो राजा है, आप प्रभु है, आप तो कोई पाप नहीं किया है, हम तो गुनहगार है, जब आप अपना राज्य में आएंगे तो मेरा भी याद करना बोलकर चोर ने अपने गुनाहों को कबूल किया और यीशु का प्रभुता, यीशु मसीह का राज्यत्व तो सब मान लिया है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। तो सूली पर पड़ा हुआ यीशु मसीह में हम क्या देखते हैं? क्या मन देखता है, क्या स्वभाव देखते हैं, क्या गुण देखते हैं? वो मृत्यु में कई बार हम देखते हैं इंसान मृत्यु के समय में निराश हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि मरने को तैयार नहीं है। स्वाभाविक है, हम सब ऐसे ही होगा है? बहुत कम लोग हैं शांति से मरते हैं। जनरली है ना, इंसान मृत्यु के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? अपना सताने वालों को भी क्षमा करने का प्रार्थना करते हैं और सबसे कुकर्मी लोग व्यक्ति को क्या करते हैं? उनका आत्मा का उद्धार करके उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। उनको बोलता भी है, तुम मेरे साथ अधोलोक में रहेगा। मतलब एक अनुग्रह का मृत्यु है। इंग्लिश में कह सकता है, इट वॉज ए ग्रेसफुल डेथ। ग्रेसफुल डेथ मतलब अनुग्रह भरा हुआ मृत्यु। वो जो मृत्यु में गुस्सा नहीं है, वो जो मृत्यु में निराशा नहीं है, वो जो मृत्यु में कड़वापन नहीं है, वो जो मृत्यु में किसी से विरोध नहीं है, वो जो मृत्यु में किसी प्रकार का ऐसा भावना नहीं, एकदम अनुग्रहमय, एकदम अनुग्रह बोलेगा तो ग्रेसफुल, दूसरों के ऊपर दया अनुग्रह करते हुए मरते हैं। और सातवां ये है कि मैथ्यूज गॉस्पेल 61 का 21 में पढ़ते समय और एक बात निकलते हैं यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में। मैथ्यूज गॉस्पेल देखो 16वां अध्याय, उसका 21वां पद में यीशु मसीह स्वयं कहा हुआ एक वचन है। वहां क्या बोलते हैं? वहां कहते हैं, उस समय से यीशु मसीह अपने मैथ्यू 16:21 अपने चेलों को बताने लगा, आवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाए जाऊं। यीशु मसीह अपना स्वयं का मृत्यु के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह को मालूम है कि अभी समय हुआ है, अब यरूशलेम जा रहा है। जाने के पहले वो बोलते हैं, अभी हम यरूशलेम जाते हैं, ये अवश्य है। क्या अवश्य है? मेरा यरूशलेम जाना और वहां मुझे पकड़ा जाएगा, वहां मुझे दुख उठा दिया जाएगा और वहां मार डाला जाएगा और मैं वहां से फिर मृत्यु के बाद तीसरा दिन जीवेगा। तो वहां यीशु मसीह बोलते हैं ये अचानक होगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मुझे बहुत दुख लगता है ये समझते हुए, अब ऐसा होने वाला है, क्या करेगा, होने दो। ऐसा ही क्या? ऐसा नहीं, अवश्य है, ये होना अवश्य है। अवश्य बोलेगा तो मस्ट बोलता, मस्ट है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। यीशु मसीह बोलते ये अवश्य है, मेरा मृत्यु, मुझे मरना अवश्य है, मेरा दुख उठाया जाना अवश्य है, मुझे पकड़ा जाना अवश्य है। ये पहले भी ईश्वर ने बोला, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वो जॉन्स गॉस्पेल 1 लेने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जॉन्स गॉस्पेल 1 में ने 3:14-15 में जैसा मूसा खड़ा किया वैसा अवश्य है। तो यीशु मसीह का मृत्यु का सातवां विशेषता ये है, क्या है? यह एक अवश्य मृत्यु। हमने ऊपर जितनी बातें देखा वो सारी बातें यीशु मसीह का मृत्यु का अलग अलग विशेषता है। दर्ददायक मृत्यु, श्रावित मृत्यु, क्रूवल मृत्यु, ये सारी बातें। लेकिन ये भी हमें समझना है, यही एक नीडफुल
नीडफुल, इट वॉज ए नीडफुल डेथ। नीडफुल डेथ मतलब ये अवश्य मृत्यु है। क्यों अवश्य है? यीशु मसीह का मृत्यु क्यों अवश्य था, जरूरी था? वो कोई रोक नहीं सकता था। आज भी कुछ लोग बोलता है, इंसान बोलते हैं, अरे यीशु गुरु अच्छा गुरु था, यीशु प्रभु अच्छा प्रभु था, है, उनको यहूदी लोग पकड़कर मार डाला बोलता है। अब एक प्रकार सही लगता है, लेकिन वचनों में सिखाते हैं चाहे यहूदी उसको पकड़ा, चाहे रोमी सरकार उसको मार डाला, ये एक अवश्य मृत्यु था, नीडफुल डेथ था। क्यों नीडफुल है? क्यों अवश्य है? अवश्य इसलिए है, वो सनातन काल से परमेश्वर पिता ने प्लान किया था, वो हमने देखा पहले। और अवश्य इसलिए भी है, क्या इसलिए भी है? जब से इंसान पाप किया तब से लेके हर इंसान का विचार था किस प्रकार मैं ईश्वर के समीप जाऊं। अभी यीशु मसीह का मृत्यु का आवश्यकता परमेश्वर पिता के लिए आवश्यकता है और इंसान के लिए भी आवश्यकता है। समझता है ना? परमेश्वर पिता एक साइड में, इंसान एक साइड में। परमेश्वर कौन है? पवित्र ईश्वर है। इंसान कौन है? पापी है। ईश्वर ये पापी इंसान के पास नहीं आ सकता। क्या है बात? पाप है। पवित्र ईश्वर का नियम है ना? ये सब वचन में पढ़ते हैं, मैं उतना लेता नहीं। ईश्वर इतना पवित्र है, वो पापी को देख नहीं सकता, पाप के ऊपर देख नहीं सकता, पाप से किसी भी प्रकार का संबंध रख नहीं सकता है। तो पवित्र ईश्वर को परमेश्वर के इंसान से किसी भी प्रकार का संबंध रखना है तो पापी मनुष्य का पाप का सजा ईश्वर के नियम के अनुसार सजा करना चाहिए। अब पुराने जमाने में जो भेड़ बकरियों का बलिदान उनके द्वारा तात्कालिक रूप में किया, परमेश्वर के पास इंसान आ सकता था। इंसान को परमेश्वर के पास आना है तो इंसान भी क्या समझते हैं? मैं पापी हूं, ईश्वर पवित्र है, मैं उसका कैसे उसके पास जाएगा? उनको मालूम है भेड़ बकरियों को चराते हुए, उनको उनका लहू बहाते हुए, उनका बलिदान के द्वारा जा सकते हैं। तो भी वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कितना बलिदान अर्पण करेगा? हैं? आप पुराने नियम में सब पढ़ेगा तो पढ़ते हैं कितना बलिदान करता था? हजारों भेड़ों को, बकरियों को इंसान करता था। तो वे पूछते थे सच्चा बलिदान का मेमना कहां है? इंसान का सवाल क्या था? मेमना, आपको मालूम है ना, इसहाक ने पूछा है ना, मेमना कहां है? ये हर इंसान का सवाल है, मेमना कहां है? मेरा पापों का क्षमा के लिए, मेरा दंड निकालने के लिए, मुझे मेरे लिए प्रायश्चित के रूप में मरने के लिए एक अच्छा, एक योग्य मेमना कहां है? कौन पूछ रहा था? इंसान पूछ रहा था। परमेश्वर भी चाहा मनुष्य के अपना प्रेम में और करुणा में मनुष्य से संबंध रखने का मार्ग क्या है? ये दोनों का मार्ग क्या है? यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर ने घोषणा किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, देखो परमेश्वर का मेमना। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अवश्य है। क्यों अवश्य है? पिता परमेश्वर के लिए अवश्य है। पवित्र परमेश्वर को पापी इंसान से संबंध रखने के लिए पापी इंसान का पूरा दंड परमेश्वर का नियम के अनुसार लेकर अपना पुत्र यीशु मसीह मरना अवश्य है। और यीशु मसीह का मृत्यु अवश्य है मनुष्य के लिए। पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए उनको एक मध्यस्थ का आवश्यकता है, उनको एक बलिदान की आवश्यकता है, प्रायश्चित का बलिदान का आवश्यकता है। बहुत सारे भेड़ बकरियों को बलिदान किया, लेकिन वो हमेशा का छुटकारा और पवित्रीकरण, ये शुद्ध उसका विवेक में नहीं मिलता है। लेकिन एक अच्छा मेमने को, निर्दोष निष्कलंक मेमने को वे चाहा, वो है यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु में जो हुआ। तो अब दोनों कोने से देखो, यीशु मसीह का मृत्यु
एक अवश्य मृत्यु है। ये अवश्य मृत्यु है क्योंकि ये पहले से ईश्वर ने प्लान किया और मनुष्य ढूंढा और परमेश्वर पिता ने पाया अपना पुत्र का मृत्यु ये जरूर अवश्य मृत्यु था। तो मैं कितनी बातें भी बताया, फिर से रिपीट करूंगा, 7 बातें बताया पूरा अब तक यीशु मसीह का मृत्यु का विशेषताएं। नंबर 1 क्या है? इट वॉज ए प्री प्लान्ड डेथ, इट वॉज ए प्री प्लान्ड डेथ। और सेकेंडली इट वॉज ए वॉलंटरी डेथ। थर्ड, इट वॉज द मोस्ट क्रूअल एंड पेनफुल डेथ। एंड नंबर 4, इट वॉज ए shameful or cursed death. And number 5, it was a supernatural death. And number 6, it was a graceful death. Number 7, it was a needful death. या अवश्य मृत्यु है। अब आठवां और लास्ट ये है, आठवां ये है इब्रानियों की पत्री। देख लीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय। नहीं तो इब्रानी पहुंचने के पहले यूहन्ना पढ़ेंगे, यीशु मसीह स्वयं कहा है। जॉन्स गॉस्पेल 12 अध्याय उसका 24वां वचन, 12वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल 12 का 24। उधर लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, यदि मर जाता है बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। और 32 में 32, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह अपना मृत्यु के पहले ही कह चुका है, जैसा बीज, गेहूं का बीज बोया जाता है, वो बीज मर जाएंगे, मरा हुआ उस बीज के द्वारा क्या होता है? बहुत फल होते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, इस प्रकार मेरा मृत्यु के द्वारा क्या होगा? फल होता है, बहुत फल होता है। अब इब्रानियों की पत्री देखो, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानी 2 अध्याय उसका 10वां पद, Hebrews chapter 10 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है उसके लिए ये उचित था बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 14 में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। यीशु का मृत्यु के द्वारा क्या हो गया? शैतान को शक्तिहीन कर दिया। और 15 उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। ये दोनों पासेज वचनों में हम एक खास बात पढ़ते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु में क्या होता है? बहुत फायदा होता है। यीशु मसीह का मृत्यु को हम कह सकते हैं इट वॉज विक्टोरियस डेथ बोल सकते हैं, विक्टोरियस डेथ कह सकते हैं या एफिकेशियस डेथ बोलते हैं। विक्टोरियस का मतलब वो एक विजयी का मृत्यु है। उसमें भी 2 पहलू है। विजयी का मृत्यु बोलेगा तो हम बाद में वो देखेगा उसको विशेष रूप से। यीशु मसीह का मृत्यु हो गया लेकिन मृत्यु से वो जी उठा, है ना। यीशु मसीह का मृत्यु विजयी का मृत्यु है, उधर वो बाद में जाएगा। लेकिन उतना नहीं, यीशु मसीह का मृत्यु का नतीजा जो है वो है विजय और बहुत लाभदायक मृत्यु है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का मृत्यु में बहुत लाभ है, बहुत प्रॉफिट है, बहुत विजय मिलता है। बहुत सारी एंगल में, कई एंगल में वो देखना है। यीशु मसीह का मृत्यु में क्या हुआ? यीशु मसीह का वचन हमें सिखाते हैं सारी बातें।
ज्यादा मैं वर्णन नहीं करूंगा, इससे ही सारांश बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह का मृत्यु से क्या हो गया? एक बात ये हो गया, मनुष्य का पापों के बदले हमेशा का प्रायश्चित का बलिदान हो गया। हम इब्रानियों की पत्री में ही पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 11-12 पदों में है। इब्रानी 10, हिब्रूज 10 11-12, प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता है, परंतु यही याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के देखने। तो यीशु मसीह का मृत्यु का एक लाभ यह है, वो एक मृत्यु के द्वारा क्या होता है? हमेशा का छुटकारा। हरेक मनुष्य जाति के बदले एक बार हमेशा का प्रायश्चित का बलिदान हो गया यीशु मसीह का मृत्यु। अभी प्रायश्चित का मतलब क्या है वो सब अलग विषय है, मैं अभी वो लेता नहीं, लेकिन सारांश में देखेगा तो उसका मतलब यह है, पुराने नियम में भी देखते हैं प्रायश्चित का बलिदान। उसका मतलब एक बात यह है कि पापों को ढांपना। यहूदियों का बलिदानों के द्वारा पापों को ढांपते थे। हम पढ़ते हैं 32वां भजन में, धन्य है जिसका पापों को ढांपा गया है ताकि परमेश्वर वो देखे नहीं। लेकिन पुराने जमाने में नियम के अनुसार उन बलिदान करते समय पापों को ढांपता था, लेकिन पाप उधर था। यीशु मसीह का बलिदान में क्या होता है? पापों को ढांपते हैं, उतना नहीं, पाप को मिटाते हैं, पाप को हटाते हैं, हमेशा के लिए पाप का परेशानी या सवाल को हटाते हैं। और पाप के लिए परमेश्वर का नियम के अनुसार जो दंड है, वो दंड यीशु मसीह उठाने के कारण पाप का दंड पूरा हो गया या परमेश्वर का नियम पूरा हो गया, परमेश्वर का गुस्सा समाप्त हो गया। तो ये सारी बातें यीशु मसीह का मृत्यु का नतीजा है। यीशु मसीह का मृत्यु में क्या हो गया? प्रायश्चित का बलिदान एक बार हमेशा के लिए हुआ। और दूसरी एक बात पत्रस बोलते हैं अपनी पत्री में, पहला पत्रस लेने का जरूरत नहीं, पहला अध्याय 18-19 पदों में, हमारा छुटकारा हो गया। क्या है? हमारा छुटकारा। यीशु मसीह स्वयं बोला, वो मत्ती 20:28 में बोला है, मैं इसलिए आया सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, बहुतों के लिए मेरा जीवन प्राण एक दाम के रूप में देने के लिए। वहां का अर्थ यह है छुटकारा। छुटकारा मतलब हम पाप का दास थे, शैतान का बंधन में थे। यीशु मसीह हमारा स्वामी को, हमारा जो मास्टर को दाम देकर हमको बंधन से छुड़ाया, आजाद हो गया। तो यीशु मसीह का मृत्यु का फायदा एक और ये है, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा उनको छुटकारा मिलता है, आजाद करते हैं, बंधन से मुक्ति मिलता है। और कोलोसियों की पत्र में पढ़ते हैं, वो भी लेने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा क्या होते हैं? ये परमेश्वर से दुश्मनी मेल मिलाप होते हैं, रिकंसिलिएशन। तो अटोनमेंट मैंने बताया, रिडेम्पशन बताया, रिकंसिलिएशन। कोलोसियों की पत्र पहला अध्याय उसका 20 से लेके 22 पदों में, वो भी बहुत अध्ययन करने का वचन है। रोमी 5 में पढ़ते हैं हम लोग, मनुष्य जाति पाप के कारण परमेश्वर से दुश्मनी में है, परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। पाप के कारण परमेश्वर से इंसान बलवा करते हैं, दुश्मनी में रहते हैं। यीशु मसीह उनका पाप को मृत्यु के द्वारा हटाया तो दुश्मनी हट गया और इंसान और परमेश्वर को एक साथ मिलने का, मेल मिलाप होने का अवसर मिल गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में बहुत क्या है? बहुत लाभ है। प्रायश्चित का बलिदान है, वो हमारा पापों को मिटाते हैं और दुश्मनी को हटाते हैं, मेल मिलाप करते हैं और हमें छुटकारा दिलाते हैं। हमारा छुटकारा होते तो आजाद हम हो जाते हैं। कितनी सारी, अभी इब्रानी की पत्री में 2 बातें खासतौर से हमें अभी अपने पढ़ा। क्या पढ़ा? बहुत सारे संतानों को महिमा में ले जाते हैं, इब्रानी 2:10 में, और
2:14 में बोला शैतान को हराया, शैतान को हराया। कैसा हराया? यीशु मसीह, देखो इसलिए शैतान ने चाहा यीशु मसीह नहीं मरे। आपको मालूम है पतरस को इस्तेमाल करके बोला प्रभु यीशु तुम नहीं मरना है। यीशु ने क्या बोला? तुम हट जाता है ना। पतरस को इस्तेमाल करके बोला तुम नहीं मरना है। यीशु मसीह का सूली का मृत्यु अन्य प्रकार मर सकता है। एक बार यीशु मसीह को पानी में डुबा के मरने को, क्या आपको पता होगा शायद, बड़ा आंधी तूफान करके उसको पानी में डुबा के मरने वाला था, मार डालने वाला था यीशु मसीह को। शैतान नहीं चाहा यीशु का सूली का मृत्यु, क्योंकि यीशु मसीह का सूली का मृत्यु प्रायश्चित का बलिदान के रूप में शैतान को हराया। कैसा शैतान को हराया? शैतान जो इंसान को अपने कब्जे में रखा था, उस इंसान को परमेश्वर प्रेम करके, पाप की क्षमा करके, उनको शुद्ध करके, उनको शैतान के बंधन से अलग करके, उनको नया जीवन देकर, नया स्वभाव देकर स्वर्ग में लेकर जाना शैतान को अच्छा लगेगा? शैतान के दूतों को हमेशा का दंड के लिए जो नरक तैयार किया गया है, और शैतान का दूत जो पाप किए हैं उनको जंजीर से बांधकर दंड के लिए खड़ा किया है। तो शैतान को पसंद आता है ये गरीब इंसान को परमेश्वर सुधारते हैं, उद्धार करते हैं, बहुत सारे संतानों को स्वर्गीय महिमा में ले चलते हैं। तो शैतान को पसंद आया? नहीं पसंद आता है। हार गया शैतान हार गया। अभी शैतान के पास हथियार नहीं हमको बंधन में रखने का, यीशु मसीह हमको आजाद किया है। शैतान अभी इंसान को बंधन में रख नहीं सकता है। जो विश्वास करते हैं उनको शैतान के बंधन से मुक्ति मिलते हैं, पाप स्वभाव से उनको उद्धार मिलते हैं, उनको ईश्वरीय स्वभाव मिलते हैं, विजयी का जिंदगी बिता सकते हैं। तो इस प्रकार वो शैतान को हराया, बहुत सारे संतानों को स्वर्ग में ले जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु का नतीजा, यीशु मसीह का सूली का मृत्यु में जो लाभ है किसको मिलेगा? वो सबके लिए मरा। यीशु मसीह सबके लिए मरा है, सबका पापों के लिए मृत्यु को चख लिया। लेकिन उसका नतीजा या लाभ या गुण किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा, अपने पापों को कबूल करेगा। जो सूली में जो 2 टाकू थे उसमें से एक क्या बोला? वो बोला यीशु तुम भी बचो हमको बचाओ। दूसरा डाकू क्या बोला? मैं गुनहगार हूं यीशु, आप तो गुनहगार नहीं है, आप तो कोई गुनाह नहीं किया, हम गुनाह तो किया है। आप तो राजा है, आप जी उठेंगे, आप राजा बनकर आएंगे, मेरा भी दया करना। उनको यीशु मसीह बचाया। इनको बचाया? नहीं बचा सकता ना। पापों को जो कबूल नहीं करता है उनको क्षमा नहीं मिलता है। यीशु मसीह सबके लिए मरा है। यीशु मसीह का मृत्यु का फायदा कोई भी उठा सकता है, कोई भी बच सकता है, किसी को भी पाप की क्षमा मिलेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? वो प्रभु के पास पापों को कबूल करके आना चाहिए, आकर बोलना चाहिए मैं गुनहगार हूं, यीशु प्रभु आप तो गुनाह नहीं किया है, मेरे लिए आप सूली पर इतना भयंकर मृत्यु को सह लिया, मैं विश्वास करता हूं, मानता हूं बोलकर यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में जो सचमुच में ग्रहण करेगा, मन में विश्वास करके मुंह से बोलेगा, वो ही उद्धार पाएगा। हाथ उठाएगा तो उद्धार नहीं पाता, साइन करने से उद्धार नहीं पाता, मुंह से कबूल करना है यीशु मसीह के पास, वो उद्धार पाएगा। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण, ये जो क्या बोलेगा, ये जो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए यीशु मसीह का मृत्यु का 8 विशेषताओं को हमने देखा। प्री प्लान डेथ और वॉलंटरी शौचा से मरा वो, और क्रूअल एंड पेनफुल डेथ, और बहुत वेदनाजनक मृत्यु था, और बहुत श्रापित अपमान का मृत्यु, शेमफुल एंड कर्स्ड डेथ, और सुपरनैचुरल डेथ, अपना मृत्यु को कंट्रोल किया। वो सब कुछ पूरा करके मरा, सब कुछ पूरा करके घोषणा किया कि सब कुछ पूरा हुआ है। इट वॉज ए ग्रेसफुल डेथ, बहुत अनुग्रह भरा हुआ एक मृत्यु। इट वॉज ए नीडफुल डेथ, हमारे लिए
अवश्य मृत्यु, इट वॉज ए विक्टोरियस डेथ, विजयी का मृत्यु। क्या है विक्ट्री? यीशु मसीह का मृत्यु में बहुत लाभ मिलता है। किसको लाभ मिला? हमको लाभ मिला। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा प्रायश्चित, हमारा पाप की क्षमा, सब कुछ यीशु मसीह के मृत्यु के अनुसार है, आधार पर है। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें और उस प्रभु का भरोसा करें, उसको धन्यवाद करें और उसकी महिमा के लिए हम जीवन